हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड मोस्ट वेलकम टू इंग्लिश विद पूजा। आज का सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी, केवीएस, जीआईसी, यूसीजी नेट की तैयारी में लगे हुए हैं। आज का टॉपिक विलियम शेक्सपियर जी के क्वेश्चन आंसर पर है, तो बहुत ही ध्यान से और केयरफुल होकर के ये वीडियो को देखें। क्वेश्चन आंसर का पार्ट 1 चैनल पर जा चुका है। जिसने भी ये वीडियो ना देखी हो वो चैनल पर जाकर के प्रीवियस वीडियो देख लें क्वेश्चन आंसर की। और आज है विलियम शेक्सपियर की क्वेश्चन आंसर पार्ट 2 की क्लास। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द थिएटर इन लंदन दैट शेक्सपियर वाज एसोसिएटेड विद। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि लंदन में कौन सा थिएटर था जिसमें शेक्सपियर जी जुड़े थे। ठीक है, तो वो कौन सा थिएटर था जिससे शेक्सपियर जी जुड़े हुए थे, तो वो था द ग्लोब। द ग्लोब क्या था? व्हाट वाज द थिएटर इन लंदन दैट शेक्सपियर वाज एसोसिएटेड विद द ग्लोब। ये बार बार जो रिपीट हुए हैं क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में, वही ये यहाँ पर लिए गए हैं। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट आपकी ये क्लास है, तो बहुत ध्यान से आप देखिए। फर्स्ट हो गया क्लियर कि वो कौन सा ऐसा थिएटर था जिसमें शेक्सपियर जी जुड़े हुए थे, तो वो था क्या था? द ग्लोब थिएटर था, द ग्लोब। ओके, ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिएटर कंपनीज वॉज ओन्ड बाय शेक्सपियर वेयर हिज मास्टरपीस वर फर्स्ट परफॉर्मेंट। देखिए, अब ये हमसे ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी थिएटर कंपनी है जिसमें स्वामित्व शेक्सपियर जी के पास था, जिसका स्वामित्व शेक्सपियर जी के पास था, जहां पर उन्होंने अपने मास्टरपीस का फर्स्ट टाइम परफॉर्मेंस किया था। ठीक है, तो वो था ग्लोब। क्या था? ग्लोब। ठीक है, ग्लोब था। अब थर्ड है हमारा, व्हाट वाज द फर्स्ट नेम ऑफ द प्लेइंग कंपनी किंग्समैन दैट शेक्सपियर पार्टली ओन्ड। अब ये हमसे पूछ रहा है कि शेक्सपियर की पहली कंपनी किंग्समैन का जो फर्स्ट नाम था वो क्या था, जिसमें वो आंशिक स्वामित्व थे। ठीक है, जिससे वो आंशिक स्वामित्व थे, तो वो उनका क्या था? उस कंपनी का नाम था लॉर्ड चैम्बरलेन्स-मैन। लॉर्ड चैम्बरलेन्स-मैन। ठीक है, व्हाट वाज द फर्स्ट नेम ऑफ द प्लेइंग कंपनी किंग्समैन दैट शेक्सपियर पार्टली ओन्ड? लॉर्ड चैम्बरलेन्स-मैन। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पे आते हैं, what happened to the Globe Theatre? What happened to the Globe Theatre in 1613? तो क्या हुआ था ग्लोब थिएटर में? 1613 में ग्लोब थिएटर में क्या हुआ था, क्या हो गया था? तो वो क्या हो गया था? इट बर्न डाउन, वो जल गई थी। ग्लोब थिएटर जो थी वो जल गई थी। ठीक है, इसमें जो ये ग्लोब थिएटर के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बताया है, प्रीवियस वीडियो मेरी आप देखिए लिटरेचर की, उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा और भी अच्छे से। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है, अच्छा ये आप ध्यान रखिएगा कि जो जल गई थी ग्लोब थिएटर कंपनी, जो जली हुई थी वो 1613 में जली थी। और अगर इस तरीके से पूछें कि ग्लोब थिएटर में 1613 में क्या हुआ था, तो वो हुआ था बर्न डाउन। ओके, वो बर्न हो गई थी। अब है नेक्स्ट है हमारा, वेयर डिड शेक्सपियर रिटायर्ड टू? वेयर डिड शेक्सपियर रिटायर्ड टू? शेक्सपियर हमारे सेना निवृत्त कहाँ हुए थे, यानी कि रिटायर कहाँ से हुए थे? ठीक है, तो वो हुए थे स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवॉन से। स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवॉन। नेक्स्ट हमारा है, वीनस एंड एडोनिस इज अ पोएम बाय। अब वीनस और एडोनिस एक पोएम है, वो किसकी है? वो है विलियम शेक्सपियर जी की। काफ़ी फेमस पोएम है वीनस एंड एडोनिस। किसकी है? विलियम शेक्सपियर जी की, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है हमारा, वेयर फ्रॉम दीज लाइन हैव बीन टेकन। अब देखो ये लाइंस जो हैं वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ और इसकी हिंदी भी बता रही हूँ। गुड फ्रेंड, फॉर जीसस सेक फॉर एवर टू डिग द डस्ट इनक्लोज्ड हियर, ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर द स्टोन एंड कर्स्ड बी ही दैट मूव्ड बाय बोन्स। अब ये कह रहे हैं कि इस लाइन में ये बोला गया है कि विलियम शेक्सपियर जी
बोल रहे हैं कि मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जो मेरी कब्र की मिट्टी है उसमें यूं ही छोड़ देना, उसको यूं ही छोड़ देना, उसको छूना मत, जिसके साथ कोई छिड़कानी मत करना। जो मेरी कब्र की बोन्स को हाथ नहीं लगाएगा या फिर उसके मेरी बोन्स को खोदेगा नहीं, तो मैं उसे आशीर्वाद दूंगा। और जो मेरी बोन्स के साथ में छिड़खानी करेगा, परेशान करेगा मेरी बोन्स को, उसे मैं श्राप दूंगा या जीसस उसे श्रापित करेंगे। ठीक है, तो ये कहाँ पर लिखा था? ये लिखा था शेक्सपियर टॉम्ब पर, यानी शेक्सपियर की जो कब्र थी वहाँ पर ये लाइंस लिखी हुई थी। ठीक है, शेक्सपियर ने ये लाइन खुद लिखी हैं। जब वो मरने के पहले उन्होंने ये लाइन जो लाइन थी वो एक लेटर पैड में लिख के छोड़ दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वर्ड फ्रॉम द लाइन्स। ये हिंदी समझ में आ गई, इसकी समझ में आ गई। अब नेक्स्ट है हमारा वर्ड फ्रॉम द लाइन्स। अब ये लाइन्स क्या है? फियर नो मोर द हीट ओ सन, द सन नॉर द फ्यूरियस विंटर रेजेस, thou the worldly task hast done, whom art gone that and teen thy wages। अब इसका ये बोले हैं ये फियर नो मोर। देखिए, अब डरो मत, डरने की ज़रूरत नहीं है। ना सूरज की गर्मी से डरो और ना ही भयानक सर्दी से डरो। आप अपना साहसी काम पूरा कर लिया है, आपने अपना साहसी काम पूरा कर लिया है कि तुम्हारी मजबूरी भी ख़त्म हो गई है। तो जो ये लाइन कहाँ पर बोली गई है? सिम्बलाइन में बोली गई है। कहाँ पर? सिम्बलाइन में बोली गई है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, ये कोटेशन और ये दोनों कोटेशन हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने यहाँ पर रखी हैं। ये काफ़ी बार पूछी जा चुकी हैं। ठीक है, एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वीनस एंड एडोनिस बाय शेक्सपियर वॉज रिटन इन स्टेंजाज। देखो, वीनस और एडोनिस जो पोएम है इनकी, वो कितने स्टेंजाज में लिखी गई है? वो लिखी गई है 6 लाइन में। कितनी लाइन में लिखी गई है? 6 लाइन में। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है टू विच कैटेगरी डैट टू वर्क ऑफ विलियम शेक्सपियर, वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ लुक्रीज बिलोंग टू। अब देखिए, इसमें ये बोल रहे हैं कि जो वीनस और एडोनिस एक पोएम है और एक है रेप ऑफ लुक्रीज, वो कौन सी है? वो कॉमेडी है या क्या है? तो वो क्या है? वो ट्रेजेडीज है। क्या है? ट्रेजेडीज है। तो क्या है? वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ लुक्रीज, वो क्या है? ट्रेजेडी है। क्या? ट्रेजेडी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज ऑफन कॉल्ड फॉर द इंग्लैंड्स नेशनल पोएट विलियम शेक्सपियर जी। देखिए वो कौन सा पद है जिसमें विलियम शेक्सपियर को इंग्लैंड में पोएट कहकर बुलाया जाता था, इंग्लैंड के नेशनल पोएट कहकर बुलाया जाता था। मतलब किस नाम से संबोधित उन्हें किया जाता था इंग्लैंड में? तो उन्हें बार्ड ऑफ एवॉन, बार्ड ऑफ एवॉन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज ऑफन कॉल्ड फॉर द इंग्लैंड नेशनल पोएट विलियम शेक्सपियर? बार्ड ऑफ एवॉन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हु रोट द सेलिब्रेटेड बुक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। देखिए, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी एक बुक है, वो किसने लिखी है? AC ब्रैडली ने लिखी है। किसने लिखी है? AC ब्रैडली ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बुक, जो नाम ध्यान रखना आप लोग, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। ठीक है, AC ब्रैडली। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा है साइलॉक इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर। देखिए, SP जो लिखा हुआ है वो शेक्सपियर लिखा हुआ है। ठीक है, साइलॉक इज अ कैरेक्टर इन विलियम शेक्सपियर। अब देखिए, इसमें ये बोल रहे हैं कि शेक्सपियर जी का कौन सा प्ले है जिसमें साइलॉक नाम का एक कैरेक्टर है? कौन सा प्ले है? प्ले है मर्चेंट ऑफ वेनिस। कौन सा प्ले है? मर्चेंट ऑफ वेनिस। उसमें साइलॉक नाम का कैरेक्टर है। ओके, आगे देखते हैं। हु इज द नोन द फोर्थ विच अमंग शेक्सपियर्स वुमेन कैरेक्टर्स? Who is the known as the fourth which among Shakespeare women character? अब देखिए, इसमें ये पूछ रहे हैं कि शेक्सपियर के वुमेन कैरेक्टर में फोर्थ विच के नाम से कौन जाना जाता है? फोर्थ विच के नाम से कौन जाना जाता है? विलियम शेक्सपियर जी का एक है मैकबेथ। मैकबेथ एक जेन्स हैं और उनकी वाइफ है लेडी मैकबेथ, तो उसको फोर्थ विच नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना था? फोर्थ नाम से। किसको जाना था? लेडी मैकबेथ को। लेडी मैकबेथ को फोर्थ विच के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा द नेम ऑफ मैकबेथ। देखिए, वही आ गया। मैकबेथ की वाइफ क्या नाम था? शेक्सपियर प्ले में मैकबेथ का क्या नाम था? लेडी मैकबेथ, जिनको हम फोर्थ विच के नाम से जानते हैं। फोर्थ के नाम से उन्हें वहां पर जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं
whom does पोलोनियस सेंड टू फ्रांसिस लियर्टीज। अब देखिए, अब ये पूछ रहा है कि पोलोनियस ने जासूसी करने के लिए किसे भेजा था। पोलोनियस ने लियर्टीज की जासूसी करने के लिए किसे भेजा था। तो किसे भेजा था? रेनाल्डो को। किसे भेजा था? रेनाल्डो को। ठीक है, तो आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।